हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में जो हमारा थर्ड यूनिट चल रहा था गिव एंड टेक। उसमें हमने पेज नंबर 41 तक देखा था। आज उससे नेक्स्ट इसको अच्छे से समझेंगे। तो आपकी 42 पेज नंबर पे क्या है? प्रैक्टिस, यानी जो आपने एडिशन सीखी थी उसकी आपको और प्रैक्टिस करनी है। तो ये भी आपके एडिशन ही है, तो आपको एडिशन करनी है। तो फर्स्ट है आपके 345 प्लस 52, तो इसको आपको ऐड करके देखना। तो आपको यहाँ लिखना 345 और नीचे क्या लिखना है 52। और यहाँ देखो 52 कहाँ लिखोगी, पीछे से स्टार्ट करना लिखना। 5 के नीचे 2 लिखोगे और 4 के नीचे 5 लिखोगे और यहाँ प्लस का निशान लगाना, क्योंकि ऐड कर रहे हो ना। अब इसको ऐड करके देखो 5 और 2 कितने होते हैं, तो 5 और 2 कितने होंगे 7। आप काउंट करके देखो, 5 के बाद में 2 और काउंट करो 6 और 7, तो कितने होंगे 7। और नेक्स्ट क्या है 4 और 5 कितने होते हैं, तो आप 1 2 3 4 ये 4 लाइन ड्रॉ की। उसके बाद में किसको ऐड करना 5 को, तो 5 लाइन और ऐड करो 1 2 3 4 5। अब टोटल काउंट करो कितनी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ क्या लिखोगे 9 और यहाँ 3, क्योंकि यहाँ नीचे कोई डिजिट नहीं, तो यहाँ आएगा 3। तो क्या आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। फिर सेकंड वाली है 492 प्लस 29, इसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ लिखोगे 492 और यहाँ 492 और यहाँ नीचे लिखना है 29 और यहाँ आपको एडिशन का निशान लगाना है। तो 9 और 2 कितने होते हैं 11 का आपको यहाँ क्या लिखना 1 और 1 कैरी किसके ऊपर लगानी है 9 के ऊपर, क्योंकि ये 10 से ऊपर हो गए ना, तो 1 कैरी लगेगी तो वो 9 के ऊपर लगेगी, पास वाले डिजिट के ऊपर। फिर 9 और 2 कितने होते हैं 11 और 1 कैरी का कितना होगा 12 का यहाँ 2 लिखोगे और 1 कैरी इसके ऊपर लगेगी। अब 4 और 1 कैरी कितने हुए 5, तो यहाँ आएगा ये आंसर। तो ये आपका आंसर होगा। या आप करके ट्राई करोगी तब आपको पता चलेगा। फिर थर्ड है 245 में क्या ऐड करना है 93, तो यहाँ लिखना 93 और एडिशन कर रहे हो ना, तो एडिशन का निशान लगाना। अब 5 और 3 कितने होते हैं 8, काउंट करके देखो, फिंगर से भी आप काउंट कर सकते हो। और यहाँ 4 और 9 को काउंट करना है, तो 9 में 4 और ऐड करो 10 11 12 13, तो यहाँ आएगा 13 का 3 और 1 कैरी इसके ऊपर लग जाएगी। अब देखो यहाँ 2 है, 2 और 1 कैरी कितने हुए 3, तो ये थर्ड का आंसर ये होगा। फिर नेक्स्ट है 643 और 345 को ऐड करना है आपको, क्योंकि एडिशन का निशान लगा हुआ है ना, तो आपको पता है इसको ऐड करना है। तो 3 और 5 कितने होते हैं 8, आप फिंगर पे काउंट करके देखो। और 4 और 4 कितने होंगे 4 के बाद में 4 और काउंट करो 5 6 7 8, तो 4 के बाद में 4 और काउंट किए तो कितने हुए 8। अब 6 और 3 कितने होंगे 9, तो ये हमारा आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है 5 नंबर 750 में किसको ऐड करना है 219 को, तो कितने होंगे, यहाँ 0 है तो 0 का कोई मीन्स नहीं होता है, तो 9 के 9 और 5 और 1 कितने हुए 6 और 7 और 2 कितने हुए 9, ऐड करके देखो 7 के बाद में 2 और ऐड करो 8 9। ओके, नेक्स्ट है बी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी देखो एडिशन का निशान दिया हुआ तो आपको ऐड करके देखना है। तो 9 और 3 कितने होते हैं 12 का यहाँ आप 2 लिखोगे 1 कैरी लगेगी, तो 1 और 2 कितने होंगे 3 और 1 कैरी का 4, तो यहाँ आपको 4 लिखना। और 3 और 3 कितने होते हैं 6, तो ये आपका आंसर आएगा। फिर सेकंड वाले में भी ऐसे ही करना है। 4 और 6 कितने होते हैं 10 का यहाँ 0 लिखोगे और 1 कैरी यहाँ आएगी, तो यहाँ 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 1 कैरी का आएगा, तो यहाँ कितने आएंगे 1।
और 3 और 4 कितना होगा 7। यहाँ देखो ये वाले एडिशन देखो, 6 और 3 कितने होते हैं 9, और ये 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितने होंगे 11। 11 का हम यहाँ 1 लिखेंगे, 1 कैरी लगेगी नेक्स्ट वाले डिजिट के ऊपर। फिर 3 और 4 कितने होते हैं 7, 7 और 1 कैरी कितने होगी 8। फिर नेक्स्ट वाली देखो 7 और 8 को ऐड करो कितने होते हैं 15। 15 का यहाँ 5 लिखोगे और 1 कैरी 2 के ऊपर लगेगी। फिर 2 और 4 कितने होते हैं 6, ऐड करके देखो आप। फिर 6 और 1 कैरी का ऐड करो कितने हुए 7। अब 4 और 2 कितने होते हैं वो लिखो, 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो ये आपका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है 4 और 2 कितने हुए 6, और 8 और 3 कितने होते हैं 8 के बाद में 3 और काउंट करो 9, 10, 11। 11 का यहाँ क्या लिखोगे 1, और 1 कैरी लगेगी 6 के ऊपर। फिर 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 और 1 कैरी काउंट होगी तो कितने होंगे 9, तो ये इसका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है एडिशन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वी नेवर हैव ए फाइट, व्हेन आई एम डन कॉल आउट टू हिम एंड चेक इफ़ आई राइट। यानी कि एडिशन क्या है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम कभी भी क्या नहीं करते, लड़ते नहीं हैं, और वह जब हम इसको कर लेते हैं ना तो इसको चेक करने के लिए बुलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्कआउट फॉर डिफरेंट वे टू राइट द नंबर, यानी हम इन नंबर को 4 अलग अलग वे में लिख सकते हैं। इफ़ यू ऐड all the numbers in the first box you will always get 59, यानी जो टोटल कितने 59 है, तो इसको हम अलग अलग वे से लिखते हैं। जैसे 59 को कैसे लिख सकते हैं, एक तो 50 + 9 लिखेंगे तो भी 59 होंगे, 30 + 29 लिखेंगे तो भी कितने होंगे 59, और 19 + 40 लिखेंगे तो भी 59 ही होंगे, और 59 लिखेंगे में 0 ऐड करेंगे तो भी हमारे आंसर कितने आएंगे 59 ही होंगे। उसी तरह आपको क्या करना है 78 को भी टुकड़े करके लिखना है। जैसे कि 78 को हम क्या लिख सकते हैं 70 + 8 भी लिख सकते हैं ना, और क्या लिख सकते हैं सोचो, और हम क्या क्या ऐड करेंगे तो 78 हो सकते हैं। जैसे हम 50 + 28 को ऐड करेंगे तो वो भी हमारा 78 होगा ना, और 30 + 30 में कितने ऐड करें तो 78 होंगे 48, और 78 + 0 को ऐड करेंगे तो भी हमारे कितने आएंगे 78। उसी तरह आपको सेकंड वाला भी करना है। जैसे 83 को हम क्या लिख सकते हैं 80 + 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 80 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 83। अब देखो 43 दिया हो, 43 में ऐसे कौन सी डिजिट आप ऐड करोगे कि आपके 83 होगा, तो क्या ऐड करोगे 40 ऐड करोगे तब आपके 83 हो जाएंगे ना। अब नेक्स्ट और क्या ऐड कर सकते हो आप, जैसे 70 + 13 करोगे तो भी आपके 83 होंगे, और 83 और 0 ऐड करोगे तो भी आपके 83 होंगे। तो इसको आपको टुकड़ों में अलग अलग तरीके से देखना है कि हम क्या जोड़े कि 83 हो जाए। तो ये आप कोई भी डिजिट लेके ये कर सकते हैं। जैसे अब 99 को आप कौन से तरीके से लिख सकते हो, एक 90 + 9 भी लिख सकते हो तो भी 99 होगा। और अब यहाँ आपको दिया हुआ है 39, तो आपको 39 में ऐसे कौन से डिजिट आप ऐड करोगे कि आपकी 99 होगी, तो आपको वो देखना है। जैसे आप 99 में 39 माइनस भी करके देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगी कि यहाँ कौन सी डिजिट आएगी। जैसे 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 3 गए तो कितने आए 6, तो यहाँ आप क्या रखोगे 60, तो 60 + 39 भी कितने होंगे 99। और फिर और कौन सी डिजिट आप ऐड कर सकते हो, जैसे 70 + 29 भी कितने होंगे 99, और 99 + 0 भी कितने होंगे
99। वैसे ही आपको किसका करना है 102 का, तो आप 102 को 100 + 2 भी लिख सकते हो ना। 100 + 2 भी कितने होते हैं 102, और 70 + 32 भी कितने होते हैं 102। 80 + 29 भी कितने होंगे 102। और यहाँ आपको दिया 50, तो आप देखना है 50 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि वो 102 हो। तो इसके लिए आप माइनस भी करके देख सकते हो। 102 में से 50 को माइनस करोगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ आप क्या ऐड करोगे। ओके, तो यहाँ कितना ऐड करोगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ 2 में से 0 जाता नहीं है तो 2 का 2 आएगा, और 0 में से 5 नहीं जाता तो 1 कैरी लेंगे तो कितने होंगे 10। 10 में से 5 गया तो कितना आएगा 5। तो यहाँ कितना आप ऐड करोगे 52। 52 ऐड करोगे 50 में तो कितने हो जाएंगे 102। वैसे आपका 168 का करना है तो आप क्या क्या लिख सकते हो इसको 90 + 78 भी लिख सकते हो इसको, तो भी कितना होगा 168। और 120 + 48 भी लिख सकते हो। 100 + 68 भी लिख सकते हो। 100 को और 68 को जोड़ेंगे तो भी 168 होंगे। और 150 और 18 को जोड़ेंगे तो भी कितने होंगे 168। ओके, तो ये आप ऐसे ऐड करके देख सकते हो। आपको थोड़ा सा माइंड लगाना कि आप कौन से ऐसे 2 डिजिट लोगे जिसको जोड़ने पर हमारे ये वाले डिजिट आए। ओके, फिर नेक्स्ट है कैन यू सॉल्व दिस पजल, यानी कि आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हो। राइट द नंबर 1 2 3 4 5 6 इन द सर्किल सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ द फिगर्स इज 12। यानी कि आपको क्या करना है कि 1 से लेके जो ये 5 6 नंबर तक है ना, तो आपको इस सर्किल में इस तरह लिखना है कि आप किसी भी साइड से इसका जोड़ करें, यानी सम, यानी क्या करना है जोड़ करें तो इसका टोटल कितना है 12 आए, यानी किसी भी साइड से करें। तो आपको इस सर्किल में नंबर देने ध्यान से। जैसे हम यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखें और 4 को यहाँ लिखते हैं और 7 यहाँ और 6 यहाँ। तो आपको देखना है कि हमारी टोटल कितनी आनी चाहिए 12 आनी चाहिए, चाहे हम कहीं से भी इसको ऐड करें। जैसे कि अब ये 2 + 6 ऐड करो तो कितने होंगे 8। 8 में 4 ऐड करो तो कितने होंगे 12। तो हम इस साइड से अगर इसको ऐड करेंगे तो भी हमारे कितने आ रहे हैं 12 आ रहे हैं। अब इसको इस साइड से ऐड करते हैं तो कितने आते हैं 4 और 1 कितना होता है 5। 5 और 7 कितने होंगे यहाँ भी 12 ही होंगे। अब फिर इस साइड से करेंगे ऐड तो 7 और 3 कितने होते हैं 7 के बाद में 8 9 10 10 और 2 और कितने होंगे 12। तो यहाँ से भी हमारी टोटल कितनी हो रही है 12। तो आपको देखना तीनों साइड से हमारी टोटल कितनी आनी चाहिए 12 आनी चाहिए। इस तरह से नंबर को अरेंज करना है सर्किल में। ओके, नेक्स्ट है फाइंड मीटूज बैग, यानी डू ऑल द सम मेंटली, यानी आपको इसको सीधा माइंड से ही सॉल्व करके इस एडिशन को लिखना है। जैसे कि डायरेक्ट आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, वैसे जैसे इन्होंने किया है ना 75 + 20 कितने हुए 95। तो ये आपको अपने होमवर्क में एडिशन करनी है, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दी। तो ये आप खुद सॉल्व करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको एडिशन सही से समझ में आई है या नहीं आई है। ओके, फिर फाइंड मीटूज बैग एंड चेक योर आंसर, ड्रॉ ए लाइन थ्रू द नंबर्स विच आर आंसर रिटन इन द बॉक्सेज एबव। यानी ये जो बॉक्स दिए हुए हैं इसमें क्या है, जो आप ऊपर एडिशन करोगे ना इसके आंसर है। तो यह यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है जो आपका आंसर आता है ना उसके नीचे। जैसे कि एक मैं करके आपको दिखा देती हूँ कि 25 + 30 + 3
तो इसको आपको ऐड करना है, तो ये इस तरह से आप लिखोगे और ऐड करोगे। तो 5 और 3 कितने होते हैं? 8, तो यहाँ 8 लिखना है। और 2 और 3 कितने होंगे? 5, तो यहाँ लिखना है 58। तो 58 कहाँ आ रहे? नीचे देखो, ये यहाँ आ रहे ना, तो इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ओके, इसी तरह आपको करने हैं। जैसे एक मैं ये ई वाली और बता देती हूँ। 500 प्लस 200, इसको ऐड करना है आपको। तो कैसे करोगे? 0 का 0, क्योंकि यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो 0 ही आएगा, और यहाँ भी कोई डिजिट नहीं है तो 0 ही आएगा। और 5 और 2 कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। 5 और 2 कितने होते हैं? सॉरी 7 होते हैं, तो यहाँ लिखना है 7। तो टोटल कितने होंगे? 700। तो 700 यहाँ बॉक्स में देखना हमारा आंसर कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आता है ना, तो इस पर आपको लाइन करनी है। ओके, तो ये आपको खुद को सॉल्व करके देखना है, क्योंकि मैंने आपको एडिशन समझा दी है। अब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको एडिशन और अच्छे से समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट है कार्ड गेम, यानी एक गेम है वो कार्ड के जरिए हमें खेलना है। जैसे वन डे बबली एंड गप्पू वर प्लेइंग। एक दिन कौन कौन खेल रहे थे? गप्पू और बबली खेल रहे थे। बबली गैव थ्री नंबर कार्ड्स टू गप्पू, यानी जो बबली ने 3 नंबर कार्ड था ना, वो किसको दिया? गप्पू को दिया। ही अरेंज द कार्ड इन 2 वे, यानी वो उसको कितने वे में अरेंज कर रहा है? 2 वे में अरेंज कर रहा है। फिर क्या पूछा आपसे? कैन यू अरेंज दिस कार्ड अदर देन दिस 2 वेज, यानी कि आप इन 2 वे के अलावा भी तुम अलग तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो। तो कैसे? जैसे कि यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है। 150 में से क्या सब्सट्रैक्ट करना? 30। तो कितने आते हैं? आप इसको करके देखो। ये वाला निशान होता है, ये किसका होता है? सब्सट्रैक्शन का होता है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करके देखना है, यानी घटा के देखना है। जैसे 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा। अब 5 में से 3 गया तो कितना आएगा? जैसे ये 1 2 3 4 5 है, इसमें से 3 लाइन को कट करो, 1 2 3, तो पीछे कितनी लाइन बची? 2, तो यहाँ आपको 2 लिखना है। और यहाँ 1 का 1 आएगा, तो 120, तो ये 120 आया। फिर सेकंड है बबली अरेंज दैम दिस वे, यानी बबली ने इसको किस तरह अरेंज किया है? जैसे कि 120 प्लस 30, तो इसको अरेंज किया। तो इसको आप ऐड करके देखो, 120 और 30 को कितने आते हैं? जैसे कि यहाँ ऐड करना है तो प्लस का निशान लगाना, 0 का 0, क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है। अब 2 और 3 कितने होते हैं? 5 और 1 का 1, तो 150। और इसको और कैसे आप अरेंज कर सकते हो? 30 को आगे रख सकते हो और 120 को पीछे रखोगे तो भी सेम ही आएंगे ना आंसर, 150। तो आप दोनों वे से इसको अरेंज करके देख सकते हैं। फिर इजंट इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग है? आपको भी इंटरेस्टिंग लगा है ना, तो आप इसको ऐसे ही करके देखना कि आप कौन कौन से वे में आपको ऐड कर सकते हो नंबर, जिससे हमारा आंसर सेम ही आए। जैसे यू कैन आल्सो प्ले इट, यानी तुम भी इसे खेल सकते हो। हियर आर द कार्ड फॉर यू, यहाँ तुम्हारे लिए कार्ड है। वर्क आउट द कॉम्बिनेशन, यानी आपको इनका सेम कॉम्बिनेशन करना। प्लेस द कार्ड इन द राइट बॉक्सेज, यानी और सही बॉक्स में इस कार्ड को रखना है। जैसे कि आप क्या क्या लिख सकते हो? जैसे 50 प्लस 20 करोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 70। या आप 20 आगे रख सकते हो और 50 पीछे रख सकते हो। 20 प्लस 50 करोगे तो भी आपके कितने आएंगे? 70 आएंगे, सेम ही आंसर आएगा। वैसे ही ये सेकंड वाला करो। जैसे कि ये देखो, यहाँ देखो 50 प्लस 20 किया तो कितने आए? 70। वैसे ही आपको बताना है, जैसे 70 इन नंबर को यूज़ करना है कार्ड को, और आपको आंसर बताना है किस तरह से आप करो तो दोनों तरह से आपका आंसर सेम आए। जैसे 70 माइनस 20 करोगे, यहाँ देखो ये माइनस का निशान लगा हुआ है सब्सट्रैक्ट का, तो आपको यहाँ माइनस का निशान लगाना है। और ऐड का निशान दिया हुआ तब आपको जोड़ना होता है, और ये निशान दिया हुआ तो आपको माइनस करना होता है, यानी घटाना होता है। तो 70, ये देखो ये 70 नंबर वाला कार्ड लेंगे और
20 नंबर का कार्ड लेंगे तो 70 में से 20 को माइनस करो, कितने आते हैं? 0 में से 0 गया 0, और 7 में से 2 गए तो कितने रहे? 5। तो हम 70 और 20 वाला कार्ड लेते हैं तो कितने आते हैं हमारे? 50 आते हैं ना। और कौन सा हम कार्ड यूज करेंगे जिससे हमारे 20 आए? तो जैसे कि हम 20 वाला कार्ड आगे रखें और 70 वाला पीछे रखें तो भी हमारे आंसर कितने आएंगे? 50 ही आएंगे। वैसे ये 2 क्वेश्चन आपको करने सॉल्व, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे। एक बार एक कार्ड आगे रखना है और दूसरी बार दूसरा कार्ड आगे रख के करना है, आंसर हमारा सेम ही आएंगे दोनों वे से करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट ये आपकी PDF है जो आपकी बुक फिलअप करने में हेल्प करेगी, लेकिन आपको बुक फिलअप इसकी देख के नहीं करनी है, सिर्फ आंसर आप चेक कर सकते हो। बुक फिलअप आपको स्वयं करनी है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। और आपका होमवर्क है, ये जो एडिशन है ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है होमवर्क में। और एक ये वाला, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है अच्छे से समझते हुए। ओके।